Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ahsan Irshad, rule number 61. Today my presentation topic is the fundamental theorems of calculus. There are two fundamental theorems of calculus, part 1 and part 2. First of all, we discussed about the fundamental theorems of calculus 1. The fundamental is defined as if f function is continuous on AB, then the function g is defined by g of x is equal to x a to x f of t dt. This expression is valid for this is continuous on AB and differentiable on AB, then derivative of g of x is equal to f of x. जो हमारे पास इससे मुराद है कोई भी फंक्शन जो है वो हमारे पास अगर कंटिन्यूस हो इंटरवल पर, दैन जो हमें प्रोड्यूस यानी कि जो हमें रिज़ल्ट देता है वो तीन किस्म के देता है। वो जो फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूस होगा उस इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल भी होगा, और उसका जो डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो वो हमें एक्चुअल फंक्शन देगा। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सो इफ़ x एंड x प्लस एच आर इन ए बी, हमने ग्राफ बनाया a से b तक, ये इसके इंटरवल हैं, और ये x और x प्लस एच हमने ये कंसिडर किया। अगर दो पॉइंट्स हैं दरमियान में x और x प्लस एच, हम इसको g ऑफ x प्लस एच माइनस g ऑफ x इस तरह लिख सकते हैं बाय दिस डेफिनेशन। सो हम ये अब मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ a टू x, यानी कि a से x का अलग मैं कर लेता हूँ, प्लस x से x प्लस h का, तो ये इस तरह हो जाएगा। और ये दो को ये क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, ये x प्लस h और a f ऑफ t dt, एंड ये हमारे पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आ जाएगी। एंड सो जब h जो है नॉट इज इक्वल टू 0, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। सो लेट्स, अगर हमारे पास h इसमें हमारे पास h जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो f इज़ कंटिन्यूस, जो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा इस इंटरवल पर भी, यानी कि x प्लस h पर, बाय द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। उसके मुताबिक यह है कि इस इंटरवल के दरमियान दो पॉइंट भी पाए जाते हैं जो इस इंटरवल पर हैं। तो हम इसको इस तरह कंसिडर कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने लिया है, ठीक है, और ये है, यानी कि इसको मैंने यू कर दिया और इस इंटरवल के दरमियान में, ठीक है, एक ये है, यानी कि ये जो मैक्सिमम है इसका, ठीक है। उसके बाद तो हमारे पास ये जो इंटरवल है, ये u और v, ये इसके दरमियान पाए जाते हैं। f ऑफ u जो है ये मिनिमम है इस इंटरवल की वैल्यू, और f ऑफ v जो है मैक्सिमम, जिसको हम कैपिटल m से ज़ाहिर करते हैं, जो यानी कि दिस और वेयर m एंड v आर द एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज। जब एब्सोल्यूट जो है तो हमारे पास प्रिसाइज एब्सोल्यूट्स कैसे होता है, a प्लस b मॉड को जब हटाएंगे तो a प्लस बी, यानी कि ये प्रिसाइज डेफिनेशन से डिफ़ाइन करेंगे, यानी कि इससे कम है और यानी कि दोनों के दरमियान लाई करता है, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये इधर चेंज कर देंगे, m की जगह f ऑफ u और f ऑफ v लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि h जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो फिर हम वी कैन डिवाइड दिस इनइक्वालिटी बाय h से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन। Now we use in equation 1 to replace the mid part of this inequality। अब जो हमने ऊपर इक्वेशन ये बनाई है, ये वाली g f of x प्लस h माइनस g of x इंटू h जो है, हम ये
इज इक्वल इसके इक्वल है तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि जो लिमिट इंटीग्रल के लिए हमें लिमिट्स चाहिए, तो हम लिमिट लेते हैं। जब h अप्रोच को 0 को अप्रोच करता है तो u और v जो हैं वो x को अप्रोच करते हैं, इनके दरमियान पाए जाते हैं ना, इसलिए ये तो हम देयरफॉर लिमिट f ऑफ u जो है इसको हम जब h अप्रोच टू 0 करेंगे तो इज इक्वल टू लिमिट u जो है x को अप्रोच करेगा, सो f ऑफ x आ जाएगा। सिमिलर ऐसे v के साथ है। सो f इज़ कंटिन्यूस ऑन x on interval we could from equation 2 तो and physics theorem that g prime of x यानी कि derivative of g of x is equal to this expression limit x approach to 0 x plus, तो ये हो जाएगा f of x। और हम अगर इसको लेबनीज़ नोटेशन के ज़रिए इसको ज़ाहिर करना चाहें तो फिर हमारे पास डी ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस ए एक्स ओवर ए एक्स ए एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स, जिसमें इनके जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें वो एक्चुअल फंक्शन देते हैं, जो कि ये है एक्चुअल फंक्शन हमें दिया उसने, हमने उसका डेरिवेटिव लिया तो हमें एक्चुअल फंक्शन आ गया। उसके बाद स्टार्ट करते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 2। is defined as if f is continuous ab then a integral ab f of x dx is equal to f of b minus f of a, where f is any antiderivative of f। f जो है वो f का फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर एंटीडेरिवेटिव है, ठीक है, दैट इज फंक्शन सच दैट f प्राइम इज इक्वल टू एफ। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम पिछले में देख चुके हैं, इसको प्रूफ भी कर चुके हैं। सो वी नो फ्रॉम पार्ट 1 इसका जो हम किसी भी फंक्शन का जो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास एक्चुअल फंक्शन आ जाता है। तो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 दैट जी इज़ एन एंटीडेरिवेटिव ऑफ जी जो होगा वो एंटीडेरिवेटिव ऑफ एफ होगा if f is another antiderivative of f on there, then we know from the plural। अब देखें कि अगर हम एक तो g है एंटीडेरिवेटिव, अगर हम f कैपिटल f को एक और एंटीडेरिवेटिव ले लेते हैं उस इंटरवल a b में, तो हमारे पास ये जो इनका जो डिफरेंस है वो तो कांस्टेंट के इक्वल होता है। जब हम इसको एफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स करते हैं प्लस दिस एक्सप्रेशन बन जाती है बोथ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस, दोनों क्योंकि एक इंटरवल के हैं वो तो कांस्टेंट ही कंटिन्यूस ही होंगे। इनके लिमिट्स ले लेते हैं तो फिर हमें we see that if also holds when x is equal to a and x is equal to b, so f of x is equal to for इसमें इंटरवल करता है तो फिर we put x is equal to a in the formula for g of x we get, जब हम a दोनों लिमिट्स जब सेम होती हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो ज़ीरो होता है, हमने पीछे पढ़ा है। तो अब हम b लिमिट्स यूज़ करते हैं, यूजिंग जब b को करेंगे तो वो हमारे पास f a माइनस b माइनस a आ जाएगा। वो ये इस तरह होगा कि f ऑफ a b माइनस f ऑफ a, जो हम इसमें g में जो पुट करेंगे वैल्यू वो ये इस तरह होगी g ऑफ b माइनस प्लस c माइनस g ऑफ, ये c कांस्टेंट है इसलिए नेगेटिव है प्लस है, कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन प्रूव हो जाएगा। दिस प्रूव दैट